मेवाड़ की धरती से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। ये धरती है मेवाड़ की, ये धरती है प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की। उदयपुर की ओल्ड सिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी जटिल समस्या आपके बीच में रखने वाले हैं जो प्रत्येक नगरवासी को बड़ी ध्यान से देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। उदयपुर शहर की बसावट महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा की थी। उस उदयपुर को बहुत ही कुशलता के साथ बसाया गया था, लेकिन लगता है कि हमारे उदयपुर को किसी की बुरी नज़र लग गई है। इसीलिए जगह जगह गंदगी और झीलों में दूषित पानी हो रहा है। इसका सभी श्रेय नगरवासियों को जाता है, क्योंकि नगरवासी ही अपने झीलों को खराब करने में और अस्वच्छता फैलाने में पूरे उनके मंसूबे में सफल हो रहे हैं। इसीलिए पानी दूषित हो रहा है, जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लग रहे हैं, झीलों में जलकुंभियां हो रही हैं। ऐसी कई सारी समस्या लेकर आज इस वीडियो में आप सभी को जल के देख पाएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका उदयपुर शहर में, जो कि विश्वविख्यात शहर है और कई इसको अवार्ड मिल चुके हैं। कहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर इसको अवार्ड मिले हैं, कई स्वच्छता के अवार्ड मिले हैं, तो कहीं प्राचीन सिटी के अवार्ड मिले। लेकिन इस अवार्ड का क्या काम जब हमारे अपने ही लोग झीलों को गंदी करने में लग जाए, जो कि पूरी विश्वविख्यात झीलें हैं। पूरे विश्व को में जो लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं। पूरे विश्व की जनसंप्रदा लाखों करोड़ों में इस उदयपुर शहर को, ओल्ड सिटी को देखने के लिए आती है। लेकिन लगता है कि हमारे ओल्ड सिटी वालों ने अब उदयपुर पर ध्यान देना बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हम देखें कि उदयपुर शहर में जितनी भी होटल से सभी मालिक बड़े जोर जोर से रात्रि 10 बजे बाद डीजे की आवाज़ चलाते, जिससे कि आसपास में ध्वनि प्रदूषण की जो घटनाएं हैं वो बातें जो है वो लगातार आ रही है। लोग विरोध करते हैं। अगर ये कानून बनता है तो सभी के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। फिर परमिशन लो, चलाओ। पहले ही अगर ध्यान रखेंगे तो शायद हम अपनी सिटी को और अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम बचा पाएंगे। ऐतिहासिक ये शहर जो कि झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ के महल, झरोखे, यहाँ के दरवाजे बहुत ही सुंदर, देखने के लिए पूरी दुनिया यहाँ पर आती है। उदयपुर में एक समय था जब पूरा चारों तरफ शेरकोट हुआ करती थी, दीवार हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद के बाद जिस प्रकार से दीवार को तोड़ा गया, लोगों ने दीवार तोड़ों के घर बना दिए। खैर, जो बचा वही बहुत है हेरिटेज के रूप में। लेकिन आज हमें समझना होगा कि उदयपुर शहर एक प्राचीन शहर है। राजा महाराजाओं ने और एक कहते हैं कि बंजारा ने किस नाम से इस पिछोली झील का निर्माण करवाया था। बहुत बड़ी ऐतिहासिक बातें जो उदयपुर वाले जानते भी हैं और सब समझते भी हैं। लेकिन पता नहीं कौन इस झीलों के अंदर गंदगी फैलाकर चला जाता है। वहीं जलकुंभी जैसी जो समस्या है वो लगातार झीलों में हो रही है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और झील प्राधिकरण, लगता है कि उन सभी ने लापरवाही की कसम खा ली है कि जब तक हम जिएंगे इन झीलों को गंदा रहने देंगे और इन झीलों को साफ करने में समय बिता देंगे। और आते आते वापस दूसरा साल का टेंडर हो जाएगा। टेंडर पर टेंडर हुए जा रहे, लेकिन सफाई व्यवस्थाएं नहीं। एक समय था जब जलकुंभी हुई थी, सारे नगरवासी जलकुंभी पर टूट पड़े थे और उस झीलों को साफ करने में नगरवासियों की बड़ी भूमिका रही थी। कहाँ गए वो नगरवासी आखिर? समय के साथ सरकारों के हाथ में कमान आई, टेंडर होने लगे, ठेके होने लगे और ठेके के होने के बाद लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहाने के बाद भी झीलों में साफ सफाई की व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो रही। ये एक बड़ा सवाल है। ये प्रत्येक नगरवासी को समझना चाहिए कि हमारा इतना खूबसूरत शहर है जिसमें हम खुद गंदगी फैला रहे हैं, खुद कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, झीलों में डाल रहे हैं, मृतक के कपड़े झीलों में डाल रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि जिन झीलों का पानी हम पीते हैं, जिन झीलों से हम जीवन जीते हैं, उन्हीं झीलों को हम दूषित करने में लगे हुए हैं। वहीं सीवरेज लाइन वाले भी कम नहीं है, जिन्होंने सीवरेज लाइन झील पानी में डाली है। आगे आप रिपोर्ट में देखेंगे किस प्रकार से पानी प्रदूषित हो रहा है। जो झीलों के जो पूरे वो बनाए गए छतरियां, उन छतरियों के माध्यम से, उन टैंक के माध्यम से पानी कितना लाखों करोड़ों लीटर पानी बहकर नाले में जा रहा है। जिस जल को बचाने के लिए हम सब ने कसम खाते हैं, गंगा आरती करते हैं, स्वच्छता पर रखने के लिए हम इतना जतन करते हैं और उसके बाद हम खुद अपने झीलों के दुश्मन बन जाते हैं। हम अपनी झीलों के खुद जिम्मेदार हैं। ये एक बड़ा सवाल है।
जिस शहर को पूरी दुनिया देखने के लिए आती है, जिसको विश्व रिकॉर्ड मिले हुए हैं, वेनिस कहा जाता है इस शहर को, लेकिन लगता है कि हमने अपने शहर को इतना गंदा कर दिया है कि पूछो मत। जिन झीलों का पानी हम मटके भर के ले जाते थे, इनसे नहाते थे, खाना बनाते थे, आज इस जल का दूषित इतना हो चुका है कि इसमें नहाने से भी डर लगता है। आखिर यही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा। वहीं दूसरी ओर देखें कि गोवर्धन सागर झील में भी देखो तो अभी भी गंदे नाले उसमें आ रहे हैं और इतनी गंदगी है कि वहाँ पूछो मत। वहाँ लास्ट में हम जाएंगे तो कितनी कितनी हैरानी की बात है कि प्रशासन इतना संसाधन होने के बाद भी अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहा है। 0% जीरो नाकामी भी उनके हाथे लग रही है। तो मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों के जिम्मेदार लोगों से कि कृपया करके अपना जिम्मेदारी का एहसास करें और झीलों में गंदगी और झीलों की साफ सफाई की व्यवस्था कुशल तरीके से हो, मशीन से हो, जिससे कि हमारे झील में गंदगी नहीं हो और गंदगी फैलाने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगे। जिस प्रकार से गाड़ी बत्ती चली जाती वहां जुर्माना लगा रहे, तो इसी तरह से यहाँ कैमरे लगाकर उन लोगों पर नजर रखी जाए जो गंदी चीजें डाल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे लोग जड़ बुद्धि इतने हो गए हैं कि पानी के अंदर फूल, मालाएं, अंतर, केमिकल, रसायन और भगवान की फोटो तक उसमें कांच सहित डाल के चले जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे घर में जब तक थी तब तक तो घर में शोभा बढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। जैसे ही टूट गई, फूट गई तो झीलों के हवाले करके चले जाते हैं, अंदर फेंक कर चले जाते हैं। ऐसे मूर्ख और जड़बुद्धि लोग भी हमारे इस उदयपुर में आज भी मौजूद है, जो खुद की परवाह नहीं करते, दूसरों की परवाह क्या करेंगे। उनको पता लगना चाहिए कि इन कांच की वजह से यहाँ पे साफ करने वालों को चोट लग सकती है। यहाँ पर जो काम करने वाले हमारे बहनें हैं, भाई है, उनको मुसीबत हो सकती है, लेकिन उनको क्या पड़ी है। उनको तो बस अपना घर का जो है कूड़ा कचरा की तरफ फेंक दे रहा है। ये देखिए किस प्रकार से जल का दूषित पानी, साफ पानी दूषित हो रहा है। ये देखिए पूरा टैंक के अंदर नीचे से पूरा रिसाव होने लग गया पानी का और हजारों लीटर पानी, करोड़ों लीटर पानी जो है सीधा बहकर नालों में चला जा रहा है। और हमारे नगरवासी इन्हीं जिलों में इसी गंदगी फेंक के जा रहे हैं, जिस गंदगी को हम बता नहीं सकते। इतनी खतरनाक गंदगी, अपने घर का कूड़ा कचरा, यहाँ तक कि गंदे कपड़े और मृतक के कपड़े, फूल, मालाएं सभी पॉलिथीन में पैक करके ऐसे डालते हैं कि जैसे वो ऊपर तैरता रहेगा और नगर निगम वाले आएंगे, सफाई कर लेंगे। इनको पता है कि इसके अंदर रासायन फैल सकता है, जंगली जो मछलियां हैं पानी में रहने वाली वो हो सकती है। ये जंगली घास जो है लगातार, ये पानी वाली घास ये लगातार बढ़ती जा रही है। हजारों तरह के इसके अंदर जानवर होते हैं, सफाई करने वाले भी एक इंसान होते हैं। उनके इतने बड़े जूते तो नहीं होते कि उनको क्षति, उनके भी कुछ हो सकता है, उनको बीमारी लग सकती है, वह बीमारी के शिकार हो सकते हैं या किसी लकवाग्रस्त के शिकार हो सकते हैं। थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए उदयपुर वालों को कि हमारे शहर को साफ रखें। जिस शहर को राजा महाराजाओं ने इतनी कुशलता के साथ बसाया, इतनी अच्छी तरीके से बसाया कि हमने जल के स्रोत इतने दिए कि हम पानी पीने के और खाने पीने में काम में लेते थे। आज ऐसी घटनाएं होगी कि आज इसमें पानी के पास जाने से भी डर लगता है, घबराते हैं। ये वास्तव में ये घटनाएं पूरे हर एक झील में देखने को मिल रही है। कोई झील अछूती नहीं है, किसी न किसी झील में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें नाले आज भी जा रहे हैं। और यहाँ पंचायतें देखो तो या ब्लॉक वाले देखो तो या शहर में देखो, कहीं पे भी देखो आप गंदे नाले सीधे झीलों में जा रहे हैं। झीलों को बचाना, सरोवर को बचाना, तालाबों को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे प्रशासन जब तक चेतेगा नहीं, क्योंकि उनको तो महीना होते ही तनख्वाह मिल जाती है, महीना होते ही उनके घर में खुशियाँ आ जाती है, तो उनको क्या लेना देना। झीलों में कचरा डालो, पानी में जहर मिलाओ, मछलियाँ मर जाओ या भले इंसान को के साथ कुछ भी हो, उनको कोई लेना देना नहीं। उनका तो महीना हो और तनख्वाह आ जाती है, समय पर उनका काम चल रहा है। झीलें भगवान के भरोसे है और जो हमारे इंसान है, जो हमारे नगरवासी है, कुछ मूर्ख जड़ बुद्धि लोग, वो और इसमें चार चांद लगा रहे हैं इन झीलों में गंदगी फेंक कर। तो गुजारिश बस इतनी सी है कि वह समझे, अपने मान स्वाभिमान को समझे, अपनी इंसानियत को समझें और इंसानियत पे ध्यान रखते हुए कम से कम झीलों में गंदगी न फेंके। आज नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, सब तरफ थैले हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों की बकरियां और पशु तक ले जा रहे हैं। कम से कम इतना तो सूद लो कि झीलों में गंदगी ना डालने वालों को, इनको भी तो बंद करो, कहीं ले जाके ऐसी जगह बंद करो जहाँ पानी नहीं मांगे। इस तरह से देखिए पानी बर्बाद हो रहा है।
जब लोगों ने विरोध किया था कि सीवरेज लाइन झील में नहीं डाले, उसके बाद भी डाली गई। हालांकि इनके कनेक्शन तो काट दिए गए, लेकिन अभी भी लाखों लीटर पानी, करोड़ों लीटर पानी अभी भी झील के अंदर सीवरेज के माध्यम से, नीचे के रिसाव से और फूटे पाइपों के माध्यम से लगातार पानी बहकर जो है लगातार दूषित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो भी हो रही है। आशा करते हैं नगरवासी जागरूक होंगे और अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को जागेंगे और उदयपुर के स्वच्छता के सर्वांगीण विकास में, उदयपुर को सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी आशा से ये वीडियो आप सभी को समर्पित। जय उदयपुर, जय मेवाड़।